16 साल का लड़का अपने घर की सारी औरतों के साथ संबंध बना के उन्हें प्रेग्नेंट कर देता है और वो अपने इस महान काम को किस तरीके से अंजाम देता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, रोजर अपने स्कूल की छुट्टियों की वजह से अपने घर आ रहा था। तब उसके घर की एक मिड मिस लपीते उसे घोड़ा गाड़ी से लेने आती है और घोड़ा गाड़ी चलाते समय मिस लपीते के हिलते हुए पपीते देखकर रोजर उसे धूरने लगता है। थोड़ी देर बाद वो जंगल में जाता है तो वहां पर उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब रोजर वहां देखने जाता है तो वहां उसे उसी के घर की एक मेड और उर्सिला किसी और के साथ जंगल में मंगल करती हुई दिखाई देती है। जिसके बाद रोजर वहां से भाग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक गलत दुनिया में आ गया है। शाम को जब वो कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि एक नौकरानी घोड़ी बनकर खड़ी है और उसके पीछे से कुछ आवाजें आती है। ये देखने के बाद रोजर की फटके चार हो जाती है और रोजर वापस सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन बर्था रोजर को एक नदी के किनारे ले जाती है जहां उसके घर की सारी मेड नहाते नहाते एक दूसरे से अपना सीक्रेट शेयर कर रही थी। बर्था और रोजर अपने घर की 4 मेड को चुपके से देख रही होते हैं। तभी नदी के किनारे के पास 3 नमूने आ जाते हैं और ये तीनों भी रोजर के घर में काम किया करते थे और वो तीनों मेड्स के सामने ही हल्के होने लगते हैं। और तभी उर्सुला बोलती है कि तू शेर तो मैं सवा शेर हूं। उर्सुला उन तीनों को अपने कुछ पार्ट्स दिखाने लगती है। तभी रोजर ये सब देखते हुए पकड़ा जाता है, जिस पर रोजर की मां पादरी से बोलती है कि आप ही बताओ कि मैं इन दोनों के साथ क्या करूं। जिसमें पादरी उसे बताते हैं कि तुम रोजर के पिछवाड़े पर मार मार के उसके पिछवाड़े को लाल कर दो, तभी इसे समझ आएगा और ये काम मार्गेरिटा अपने शुद्ध हाथों से करेगी तो इससे ज्यादा मजा आएगा। और तभी वो रोजर के पिछवाड़े पे हंटर मार मार के उसे बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल कर देती है। तभी वहां अचानक से रोजर के पास उर्सुला आती है और वो उसे बोलती है कि आओ मैं तुम्हारे पिछवाड़े में मूव लगा दूं। इतना मार खाने के बाद दर्द भी तो बहुत ज्यादा हो रहा होगा। तो रोजर उससे पूछता है कि हर रात हेलन को कोई पीछे से बजाता है, क्या तुम्हें पता है कि वो बंदा कौन है? जिस पर वो रोजर से बोलती है कि ये हम मेड का टॉप सीक्रेट है। अगले दिन रोजर को एक किताब मिलती है जिसमें द ग्रेट सनी लियोनी की कहानियां थीं, जिससे वो बड़ी शिद्दत से छुपा लेता है। अगले दिन रोजर घोड़े के गोदाम में वही किताब पियाच रहा होता है, लेकिन तभी वहां अचानक से थारा भाई जोगिंदर का फ्रेंच वर्जन आ जाता है और वो मौका देखते ही हेलन को खिड़की में आधा अंदर और आधा बाहर फंसा देता है और वो बाहर जाके साइड से हेलन की गैलन में पानी भरने के लिए जाता है। उसके बाद रोजर घर जाके अपनी सनी लियोनी वाली किताब को अपनी बहन की किताब से बदल देता है और वो वहां से चुपके देखता है कि वो इस किताब को पढ़ेगी या नहीं। उसके बाद एलिसा उस किताब को पीआईएच के ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसे धरती पर स्वर्ग मिल गया हो। उसके बाद रोजर किचन में जाता है जहां उर्सुला होती है और वो मौका देके उर्सुला को वहीं घोड़ी बनाने लगता है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो मिस लपीते के पीछे उसके पपीते दबाने के लिए जाता है, जिस पर मिस लपीते उससे पहले मना करती है कि ऐसा मत करो। लेकिन थोड़ी देर के बाद मिस लपीते उससे बोलती है कि रोजर मेरे बच्चे, जितना बजाना है तुम बजाओ। दोस्तों, फ्रांस में तभी एक नियम था कि वॉर में जाने से पहले सब लोग अपनी बीवी को टीवी के सामने घोड़ी बनाएंगे, जिसके बाद रात में सब लोग अपनी बीवी को जंगल में ले जाकर उसकी बजाने लगते हैं। सबके युद्ध में जाने के बाद सारी लेडीज अकेली थी और रोजर सबसे पहले उर्सुला के पास जाता है, जहां वह उसे ले दे के घोड़ी बना ही देता है और वो उर्सुला से यह भी बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जिस पर उर्सुला बोलती है कि सारे लड़के पहली बार चरम सुख का आनंद लेने के बाद यही बोलते हैं। अब रोजर पूरी तरीके से अल्टीमेट हरामी बन चुका था, जिसमें रोजर सोचता है कि अब सारी औरतों का मटका मैं ही फोड़ूंगा। और अगले दिन रोजर का बाप छुट्टी लेकर वहां आ जाता है, जिसके बाद मार्गरेटा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन वही रोजर उसके कमरे में उसे धप्पा कर देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अभी तक वर्जिन हो? तो आओ मैं तुम्हारा गेम बजा देता हूं। जिसके बाद वो दोनों संबंध बनाते हैं। अगले दिन रोजर एलिसा के पास जाता है जहां वह घोड़ों को घास खिला रही थी, जिस पर रोजर उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। पहले तो एलिसा उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मान जाती है। अब रोजर सारी औरतों के बीच पॉपुलर हो गया था और सारी औरतें बारी बारी उसके पास काम करवाने के लिए आती थीं। दिन बीतते जाते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। एक दिन एलिसा रोजर से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। तभी रोजर देखता है कि रोलैंड भी वापस आ गया है, क्योंकि अब युद्ध खत्म हो चुका था। और उर्सिला और मार्गरेटा भी उसे बोलती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूं। और ये सुनने के बाद रोजर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी रोजर उर्सुला से बोलता है कि एक नेल पॉलिश लेके आओ और वो उस नेल पॉलिश को एलिसा के बेड पर लगा देता है और बोलता है कि तुम कुछ भी करके रोलैंड के साथ संबंध बना लेना,
उसके बाद वो अपनी मासी से बोलते हैं कि आप फ्रैंक से शादी कर लो, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करता है। और ये सुनने के बाद वो दोनों शादी के लिए मान भी जाते हैं। उसके बाद रोजर उर्सला के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन उर्सला उसे मना कर देती है क्योंकि वो पहले से ही किसी और को पसंद करती थी। उसके बाद तीनों औरतों की शादी हो जाती है और इसी तरह रोजर के कांड के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होती।